हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में भी मैंने अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट के बारे में बताया था। और एसिम्प्टोट क्या होता है? एक्चुअली एसिम्प्टोट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी कर्व को अनंत पे स्पर्श करता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, ये एसिम्प्टोट एक तरह से क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक, तो हम आज के इस लेक्चर में एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एसिम्प्टोट निकालने, किसी भी कर्व के, वक्र के एसिम्प्टोट निकालने का शॉर्टकट मेथड आपको बताया था। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि किसी भी कर्व को उसके हाईएस्ट पावर, डिक्रीजिंग पावर के रूप में क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। और सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होता है उसमें क्या रखते हैं, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एम रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखते हैं और y इज इक्वल टू एम रखते हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड होता है। उसमें फाई एन एम नोटेशन देते हैं। फाई एन एम को 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रखने से एम में कोई इक्वेशन मिलता है हमको, और एम में इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको एम के विभिन्न रूट मिलते हैं। ठीक है, तो रूट अगर अलग अलग हैं तो एम का वैल्यू है, तो सी का वैल्यू हम निकालते हैं। अगर एम का वैल्यू डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो सी के वैल्यू के लिए फार्मूला हमने क्या बताया है, सी इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1m अपन फाई डेज एम। इस फार्मूला से हम सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और एम और सी के वैल्यू को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखते हैं, तो हमको रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी कर्व का जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री मान लीजिए 3 है, हाईएस्ट आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जैसे हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एम हम रखते हैं, उसको नोटेशन क्या देखते हैं, फाई एन एम देते हैं, और इसको इक्वल टू 0 रखते हैं और m का वैल्यू निकालते हैं। अगर m डिस्टिंक्ट है तो कोई बात नहीं, c का वैल्यू आसानी से मिल जाता है। अगर m का वैल्यू रिपीटेड है, 2 बार आया है या 3 बार आया है, तो उस केस में जो c का फार्मूला है, c का फार्मूला मतलब जो हम क्या बताए हैं कि फाई एन माइनस 1m अपन फाई डेज m, ये फार्मूला फेल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं जो रिपीटेड रूट है। मान लीजिए एम का एक रूट 1 है, तो 1 के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, और रिपीटेड रूट के लिए मतलब 2 बार रिपीट हुआ है या 3 बार रिपीट हुआ है, तो उसके लिए फार्मूला फेल हो जाता है। अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं सी स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल फाई एन डबल डेस एम प्लस सी फाई एन माइनस 1 डेस एम प्लस फाई एन माइनस 2m इज इक्वल टू 0। इस फार्मूला से हम सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए सी का वैल्यू 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये फार्मूला। तो यहाँ पे डबल डेस मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, सिंगल डेस मतलब 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, और फाई एन माइनस 2m कोई मतलब डेस नहीं है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, फाई 3 डबल डेस m प्लस सी स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल फाई फाई 1m इज इक्वल टू 0।
मान लीजिए एम का वैल्यू 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सी क्यूब से स्टार्ट हो जाएगा, सी क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल 5n ट्रिपल डेस एम प्लस सी स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल 5n-1 डबल डेस एम प्लस सी 5n-2 डेस एम प्लस 5n-3m इज इक्वल टू 0। ये 3 रिपीट होता है, 3 टाइम रिपीट होता है, तो 3 क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है। तो आपके सिलेबस में क्वेश्चन जो है वो 3 डिग्री से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको टू पैरेलल मतलब दो एम का वैल्यू, दो रिपीटेड वैल्यू है, एम के दो रिपीटेड वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो हम सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला से। सिंपल वाला ये जो रेशियो वाला जो फार्मूला है वो फेल हो जाता है, और ये फार्मूला निकालते हैं। जनरली ऐसे 0/0 फॉर्म में आ जाता है। 0/0 फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व वाई क्यूब माइनस 5xy² प्लस 8x² माइनस 4x³ माइनस 3y² प्लस 9xy माइनस 6x² प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दिए गए कर्व का या वक्र का इक्वेशन है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट ऐसे हम अरेंज कर देते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, y⁻3। तो ये भी 3 हाईएस्ट 3 डिग्री का टर्म है। x का 1 डिग्री और y का 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। इसी तरह से इस वाले में x का 2 डिग्री है और y का 1 डिग्री, ये भी 3 डिग्री का है। इसमें x का डिग्री 3 है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री टर्म को एक साथ रखेंगे कि 3 डिग्री टर्म क्या क्या हो जाएगा, y³ माइनस 5xy² प्लस 8x² माइनस 4x³, ये 3 डिग्री। अब 2 डिग्री टर्म क्या है, माइनस 3y² प्लस 9xy माइनस 6x², ये 2 डिग्री टर्म है। इसको हम अलग से ऐसे ब्रैकेटिंग कर देंगे। उसके बाद 1 डिग्री टर्म क्या है, 2y माइनस 2x, ये 1 डिग्री टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा अरेंज कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है, आपका 3 है। हाईएस्ट डिग्री टर्म में क्या रखेंगे, एक्स को हाईएस्ट डिग्री कितना 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री जितने 3 डिग्री के टर्म हैं उस सब में हम क्या रखते हैं, x=1 रखेंगे और y=m रखेंगे। तो ये यहाँ पे m रखेंगे तो y=m रखेंगे तो m³ हो जाएगा। -5 x=1 रख रहे हैं, y=m रख रहे हैं तो -5m² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 8m हो जाएगा और -4, क्योंकि x=1, ये 3 डिग्री टर्म यहाँ तक रख दिए। तो इसको हम नोटेशन दे देंगे φ3m। तो φ3m इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, m³ माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, सेकेंड डिग्री टर्म में x=1 और y=m रखेंगे तो φ2 मिल जाएगा। -6, ये φ2। इसी तरह से 1 डिग्री टर्म क्या है आपका 2m, ये 2y मतलब 2m माइनस 2, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो हमने φ3m निकाल लिया, φ2m निकाल लिया, φ1m निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले जो इक्वेशन है, मतलब φ3m है, उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो φ3m को हम 0 के बराबर रखेंगे तो दैट इज φ3m क्या है, m³ माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4। तो m में एक क्यूबिक इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन है m में, मतलब एम के कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो इनको ब्रेक कर देते हैं। 5m² को हमने क्या लिखा है, -4m² माइनस m²। इसी तरह से 8m को क्या लिख दिया, 4m प्लस 4m माइनस 4। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, m³ माइनस 4m² प्लस 4m एक साथ लिखेंगे
और ये माइनस एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 को एक साथ लिखें। तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट वाले टर्म से m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। यहाँ से देख रहे हो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 कॉमन है, फिर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से m बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। तो m-1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, m-2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, m-1 इंटू m-2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट क्या मिलेंगे, 1, और इसका 2 बार है और इसका मतलब 2। ये क्या है, रिपीटेड है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों का मिक्सचर है जो डिस्टिंक्ट है उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो पहले बता चुके हैं। क्या है, पहले फार्मूला क्या बता चुके हैं आपको, ये वाला -5/2m/5/3 ठीक है, -5/2m/5/3 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम 5/3 निकालेंगे, मतलब 5/3 का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3m² माइनस 10m प्लस 8। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 5/2 का वैल्यू क्या है आपका, देखिए 5/2 का वैल्यू क्या है, -3m² प्लस 9m माइनस 6। और 5/3 आपने अभी निकाला, ये देखिए 3m माइनस 10m प्लस 8। अब इसमें m इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो m इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 3 माइनस 9 प्लस 6 अपन 3 माइनस 10 प्लस 8। तो 0, ये हो जाएगा 0। 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 माइनस 9 0 अपन 1 इज इक्वल टू 0। तो यदि m इक्वल टू 1 है तो आपको c इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट के लिए। अब हमारे पास क्या है, m का 2 वैल्यू है, 2 रिपीटेड वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, 2 2 बार आया है। तो उसके लिए जो फार्मूला है, अगर हम 2 रखते हैं उसी फार्मूला में, ट्रेडिशनल जो डिस्टिंक्ट वाला फार्मूला में, मतलब 5/3m अपन 5/2m अपन 5/3 में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 18 प्लस 6 अपन 12 माइनस 20 प्लस 8। तो ये 0 अपन 0, तो वो क्या कहलाता है, ये जो है अनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, अनिर्धारित फॉर्म, ठीक है। तो रिपीटेड है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि c² 2 पाई n डबल डेश m प्लस c इंटू पाई n माइनस 1 डेश m प्लस पाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना है आपके पास, 3 है हाईएस्ट डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसमें फिट करेंगे तो c²/2 फैक्टोरियल का 2 होगा। तो 5/3 प्लस c 5/2 प्लस 5/1 इज इक्वल टू 0। अब ये 5/3 हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले से। ये 5/3 का वैल्यू क्या है आपका, 6m माइनस 10, और 5/2 का वैल्यू है -6m प्लस 9। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा c²/2 इंटू 6m माइनस 10 प्लस c -6m प्लस 9, और 5/1 का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ये है 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो है फार्मूला में फार्मूला नया मिला है पैरेलल के लिए। अब इसमें m इक्वल टू 2 डालिए, तो m इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 10 प्लस c 6 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 9 2 इंटू m मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, c²/2 इंटू 2 प्लस c इंटू -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो और सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c² माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये c में इक्वेशन आ गया, c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात 2c माइनस c।
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर यहाँ से सी स्क्वायर माइनस सी एक साथ रख लेंगे और -2c-2 को एक साथ रख लेंगे। तो ये हम कॉमन लेंगे, सी से यहाँ तो सी कॉमन लेंगे इसमें, तो c-1 बचेगा, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो c-1। तो अब c-1 दोनों में कॉमन है तो c-1 इंटू c-2। तो c के दो वैल्यू क्या मिल गया, c इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2। तो इस तरह से m का वैल्यू 2 है तो c के दो वैल्यू मिल गए ना, m के भी दो वैल्यू है तो यहाँ पे c के भी दो वैल्यू मिल गए। तो m इक्वल टू 2 है, रिपीटेड 2 है, तो c का वैल्यू क्या मिल गया, 1 और 2। तो एक बार m इक्वल टू 1 लेंगे, फिर c इक्वल टू 1 लेंगे, सॉरी m इक्वल टू 2 लेंगे, c इक्वल टू 1 लेंगे, फिर m इक्वल टू 2 लेंगे और c इक्वल टू 2 लेंगे। और ये दो m और c के वैल्यू को किस में रखेंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में रखेंगे। तो ये जो वैल्यू है रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, तो इस तरह से m का वैल्यू अगर 2 है तो c के हमारे पास दो वैल्यू मिला है, क्या 1 और 2। तो ये तो हमने m के 3 वैल्यू मिले थे बेसिकली, m इक्वल टू 1, कितने पेयर m और c के टोटल कितने पेयर मिल गए, 3 पेयर मिल गए। ये सभी वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखेंगे। तो m इक्वल टू 1 है तो c इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा पहला एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स। जब m इक्वल टू 1 है तो सॉरी 2 है तो c इक्वल टू क्या है, 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ये दूसरा एसिम्प्टोट है। इसी तरह से तीसरा एसिम्प्टोट क्या मिलेगा, m इक्वल टू 2 है तो c इक्वल टू 2 है, तो मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इस तरह से आपके पास 3 डिग्री का मतलब दिए गए कर्व का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो आपको 3 एसिम्प्टोट मिला। ठीक है, तो जितने हाईएस्ट डिग्री होते हैं उतने ही आपको एसिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आपका अनंत स्पर्शी मिला। ठीक, अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब हम देखेंगे कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल अनंत स्पर्शी और एक्स एक्सिस के पैरेलल अनंत स्पर्शी। तो ये बहुत इजी है, किसी भी कर्व का, ठीक है, कि या किसी भी वक्र का किसी एक्सिस के पैरेलल समानांतर आपको एसिम्प्टोट निकालना है। तो मान लीजिए आपको किसी कर्व का वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब समानांतर आपको एसिम्प्टोट निकालना है। तो कर्व के हाईएस्ट पावर, कर्व में हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट गुणांक को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो y के पैरेलल निकालना है एसिम्प्टोट, y एक्सिस के पैरेलल निकालना है, तो y के हाईएस्ट पावर, y में जो भी हाईएस्ट पावर होगा, कर्व के इक्वेशन में y आएगा, y टर्म में जो भी हाईएस्ट पावर होगा उनके जो गुणांक कोफिशिएंट को किसको बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, और सॉल्व करेंगे तो जो भी इक्वेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, दैट इज y3। ठीक है, तो y3 का कोफिशिएंट, और इधर y3 तो नहीं है, y पावर 3 तो नहीं है, तो y3 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर को 0 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पैरेलल जो एसिम्प्टोट है वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्प्टोट निकालना है। तो एक्स के हाईएस्ट पावर, ठीक है, एक्स के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट या गुणांक को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स
एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्प्टोट मिल जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। y⁴ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3xy² माइनस 4x² माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दो टर्म है। तो हाईएस्ट पावर टर्म एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से -4। तो एक्स के हाईएस्ट पावर टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर -4। ये दोनों टर्म को एक साथ लिखना है आपको ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -4। तो वाई स्क्वायर -4 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो वाई इक्वल टू +-2 मिलेगा। तो वाई इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू -2 क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा है कि एक्सिस के पैरेलल आप एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो जिस एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्प्टोट निकालना है उस एक्सिस मतलब जब उसके हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट को क्या रखना है, 0 रखना है। मतलब एक्स के एक्सिस के पैरेलल निकालना है एसिम्प्टोट, तो एक्स के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपको एसिम्प्टोट निकालना है तो वाई के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो ये एसिम्प्टोट हुआ, पैरेलल एसिम्प्टोट हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, तो एसिम्प्टोट किस पे डिपेंड करता है, एम के वैल्यू पे। अगर एम का वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो आप क्या फार्मूला, डिस्टिंक्ट मतलब एम का वैल्यू सब अलग अलग है। ठीक है, तो आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं सी के वैल्यू के लिए, सी इक्वल टू -2m अपन 5/3 वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर m के वैल्यू दो रिपीटेड वैल्यू है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे c के लिए, c इज इक्वल टू c²/2 5/3m प्लस c/2m प्लस 1m इज इक्वल टू 0। तो आप m का वैल्यू डाल देंगे तो आपको c का वैल्यू इससे फार्मूला से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एसिम्प्टोट वाला चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ठीक है, आप क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन बनाइए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।